ओम शांति। 17 मार्च 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, पढ़ाई ही कमाई है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। अर्थात जब हम ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं, मुरली का मनन चिंतन करते हैं, तो मुरली से ही हमें तमाम प्रकार की पॉइंट्स मिलती हैं और इन पॉइंट्स को भी हम अपने जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों की तरफ ले जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, पढ़ाई ही कमाई है और पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि हम जितना ज्ञान को धारण करते हैं अपने जीवन में, उतना हमारा जीवन सुंदर बनता है। हम चारों तरफ से सफलता प्राप्त होती है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। अर्थात जब हम ज्ञान को धारण करते हैं, तब हम देवी देवता समान बनते हैं, और जब तक हम देवी देवता समान बनेंगे नहीं, तब तक हम सतयुग की राजाई प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जितना हम ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे, उसी के अनुसार हमारे आने वाले 21 जन्म निश्चित किए जाएंगे। इसीलिए हमें पढ़ाई बहुत अच्छे से पढ़नी है और अपने जीवन में धारण करनी है। अगला पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी बुद्धि का योग बाप व नई दुनिया तरफ लगा रहे। ध्यान रहे, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो जाए। हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। अर्थात ये दुनिया जो है वो बहुत समस्याओं से भरी हुई दुनिया है, विकारों से भरी हुई दुनिया है। इस संसार में लगभग कोई आत्मा संपूर्ण रूप से खुश नहीं है, परंतु एक बाबा का ज्ञान है जो हमें इस दुनिया में भी बहुत खुश रखता है और आने वाले हमारे 21 जन्मों को भी बहुत सुंदर बनाता है। इसीलिए हमें इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। हमारा बुद्धि योग इस दुनिया में रहते हुए भी बाबा के संग लगा होना चाहिए। हम अपना पाठ तो बजा रहे हैं, परंतु हमें इस बात का भान रहे कि हम इस दुनिया के वासी नहीं हैं, हम तो परम धाम के निवासी हैं। इसीलिए हमें इस दुनिया से कोई मोह नहीं रखना है। हमारा मन नई दुनिया की स्थापना में लगा रहे। हम जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करें और सतयुग के लिए तैयार हो जाएं। और हमें इस बात पर भी बहुत अटेंशन रखना है कि हमारी कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो जाए। हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं। अंदर कोई भी हलचल हो हमारे मन में, वो सब बाबा को छोड़ सौंप देनी है, क्योंकि जब तक हम बाबा को नहीं सुनाते हैं, हमारे मन की हलचल समाप्त ही नहीं होती है। तो हम चाहते हैं यदि कि हमारा मन एकाग्र हो, बाबा में लगा रहे, हम जितना बाबा को याद करते जाएंगे, हमारी कर्मेंद्रियां हमारे वश में आती जाएंगी, तो हमारा मन विकर्म करेगा ही नहीं। क्योंकि कोई भी जो विकर्म होता है वो हमारे मन से ही शुरू होता है। जब हम कुछ गलत सोचते हैं तभी कुछ गलत करते हैं, परंतु यदि हमेशा हम समर्थ सोचते हैं तो हमसे कोई विकर्म हो ही नहीं सकते हैं। और यदि हो भी जाए तो बाबा को बना करके माफ़ी मांगनी है। हमेशा बाबा से राय लेकर के ही कोई भी कार्य करना है। अगला पॉइंट है, संग दोष बहुत खराब है, इससे अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपने को और परिवार को सुखदायी बनाना है। पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं देना है। अर्थात हमें इस बात पर बहुत अटेंशन रखना है कि हम किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ हमारा खान पान है। और यदि हम इस पे अटेंशन रखते हैं तो हमसे बहुत
कम ऐसा होता है कि कोई भी कर्म हो जाए। वैसे तो हमें अपना सच्चा साथी बाबा को बनाना चाहिए, उसी के साथ खाना, उसी के साथ पीना चाहिए। जब हम एक उसके संग में रहते हैं तो हमसे कोई भी विकर्म नहीं होते हैं, कोई भी हमारा संग दोष नहीं होता है। और हम बाबा को खूब याद करके अपना तो भाग्य सुंदर ही बनाएंगे, साथ साथ अपने आसपास वाली आत्माओं का भी भाग्य सुंदर बनाएंगे। पढ़ाई पढ़ने में हमें कोई बहाना नहीं बनाना है। ऐसा कभी नहीं कहना कि आज समय नहीं मिला, आज ऐसा हुआ, ऐसा कभी नहीं करना है। हमें सब कुछ बाबा पर छोड़ के सच्चे मन से पढ़ाई पढ़नी है। अगला पॉइंट है, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व की शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अर्थात जैसे बाप के संकल्प व बोल में, नैनों में सदा ही कल्याण की भावना वो कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में भी विश्व कल्याण की भावना और कामना भरी हो। जैसे बाबा हम चाहे जितनी गलतियां कर दें, परंतु खुली बाहों से हमें गले लगाता है और हमें हमारी गलतियों की माफ़ी देता है और अपने हर बच्चे पर संपूर्ण श्रेष्ठ संकल्प रखता है कि चाहे कितना भी और कैसा भी खराब बच्चा हो, परंतु उसके लिए भी बाबा उच्च संकल्प रखते हैं कि एक दिन ये भी सही रास्ते पे आ जाएगा, एक दिन ये भी ज्ञान को धारण करेगा अपने जीवन में। वैसे ही हमें भी विश्व कल्याण की भावना रखनी है। किसी भी आत्मा से कोई द्वेष नहीं रखना है, उसकी कमियों से द्वेष रखना है और उसकी कमियों को दूर भगाना है। ऐसे हमारे संकल्प होने चाहिए। कोई भी कार्य करते हुए विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो, सबका कल्याण हो, ये भावना हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो। हमें इस बात पर हमेशा ध्यान रखना है कि हम यहाँ देने वाली आत्मा है, हमें सबको देना है, तब विश्व का कल्याण होगा। लेकिन इसके लिए सर्व संबंधों से मुक्त और स्वतंत्र बनो। किसी भी बंधन में हमें बंधना नहीं है, मोह नहीं रखना है किसी चीज से, क्योंकि मोह ही समस्त समस्याओं का कारण बनती है। अगला पॉइंट है, मैं पन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। अर्थात जब जब हमारे मन में ये बात होती है कि ये मेरा है, इसमें मेरा हक है, मेरा अधिकार है, तो हमारे लिए दुख का कारण बनता है। इसीलिए हमें देह अभिमान में आना ही नहीं है। जहाँ हम देह अभिमान में आते हैं वहाँ हमारे लिए समस्याएं खड़ी ही हो जाती हैं। तो इस दरवाजे को हमें हमेशा के लिए बंद कर देना है ताकि हम इन चीज़ों से मुक्त हो जाएं। ओम शांति।